जय जय श्री राम। लंका कांड दोहा नंबर 9। आप लोग सभी आनंद लें और रामायण पाठ का रसपान करें। लंका कांड दोहा नंबर 9 से प्रारंभ कर रहा हूँ। राम नारे पाहे फिर जाहे जो, तो न बढ़ाए रार। नाही तसने मुखे समरे महे, तात करहे हट मारे सियावले। रामचंद्र जी की जय हो। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो ब्याज का झगड़ा ना बढ़ाए, और यदि ना फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध में उनके हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठे साई, अति मति सठ कहे तो हे सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तू ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब हेते ओरे संशय होई, बेन मूल सुते भया हूँ घुमोई। सुन पितु गिरा परसे अति घोरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिताजी की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो है ना लागत कैसे, काले बेबस कहूँ भय सज जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भवन चले निरेखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसा असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस में हुए दवा को नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 10-20 भुजाओं को देखता हुआ महलों की ओर चल गया। लंका शिखरे ऊपर आगारा, अति विचित्र तहे होए अखारा। बैठ जाहे ते मंदर रावण, लगे किन्नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उनके गुण समूह को गाने लगे। बाजह ताले पखाउज बीना, नेत्य करें अपो छरा प्रवीणा। ताल करताल मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीरे सते सरे से सुरामा, संतति करें बिलासी रामा। परम प्रबल रिपु शीस परामा, तदपि सोचना त्रासिया रामा। दोहा नंबर 10। वह निरंतर
सैकड़ों इंद्रियों के समान भोग विलास करता रहता, और यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेले सैले रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा, शिखरे के उतंग अति देखी, परम रमो समो सुभय विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेलु पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचे निजे हाथ डसाए, तापर रुचिरे मृदुले मृग छाला, तेह आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिने दिश चापुन संगा, वहों करे कमल सुधारत बाना, कहे लंकेश मंत्री लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। अपने दोनों हाथ कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह ले रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमले चापत निधिनाना, प्रभु पाछे लछे मन बीरासन, कठिन संग करे बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभित हैं। यह विधि कृपा रूपे गुण रामा, धामु राम आसीन सिया रामा, धन्य ते नर अहे ध्यान जरामा, रहत सदा लय लीन सिया रामा। 11 का इस प्रकार रूप सुंदर और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु रामा, देखा उदित मयंक सिया रामा, कहत सबहि दे का सहो सिरामा, मृगपति सर से असंख्य सिया रामा। खा पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो कैसा सह के समान निडर है। पूरब दिश गिरे गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नागे तम कुंभ विरादे, शशि के श्री गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफाओं में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और
बल की राशि यह चंद्रमा रूपी से अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को निर्दीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। बिथरे नभे मुकुता हलतारा, निस सुंदरी के से सिंगारा, कहे प्रभु ससे महो मेच कताई, कहाँ का निज निजे मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहे सुग्रीव में सुना हो रघुराई, शशि महो प्रगटे भूमि की छाई, मारे हो राहु सस है कैस कोई, और मह परी श्यामुता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहे जब विधे रति मुख कीना, सारे भाग शशि कर हर लीना, छिद्र सुप्रगट इंदूर माही, तेह मग देखा नभो पर छाई। कोई कहता, ब्रह्मा ने रात्रि का मुख बनाया है, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। वहीं छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें से दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे गरले बांधि ससु केरा, अति प्रिय निजे ओरे दीन बसेरा, विष संजुते करे निकरे पसारी, जारत बेरा है बनते हर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषायुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोग नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुना हो प्रभु रामा, शशि तुम्हारे प्रभु दास्य रामा, तब मूरत विदे ओरे बसत रामा, सोय श्यामता आभास्य रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। सातवां विश्राम। पवन तनय के बचन सुन, बेहस राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। दुआ नंबर 12 खा। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण दिशा की ओर देख कर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुरे मधुरे करे जहे घन घोरा,
होए भ्रष्ट जने उपले कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है। कठोर कठोर ओलों की वर्षा हो रही है। कहते विभीषण सुना हो कृपाला, होए ना तड़े ना बार दिमाला। लंका शिखर ऊपरे आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है और न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबल छत्र धारण कर रखा है, मानो वही बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णमूल फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताले मृदंग अनूपा, सोई रबे मधुर सुनहो सुर भूपा। प्रभु मुस्काने समझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष बाण चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया। जय जय श्री राम।